टेबल ग्राफ। पूरे ग्राफ में 6 लोगों का इनकम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का इनकम है, वो भी लाख में। और उसके बाद खर्च है, ये परसेंटेज में खर्च है। खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, स्वास्थ्य पर खर्च, बचत करते हैं और एक्स्ट्रा, विविध माने एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब हुआ कि कब कितना खर्च हो जाए ये पता ही नहीं चलता, यही है विविध। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। अब आप लोग आंसर बोलिए। पहला बोला कि शॉपिंग पर सबसे अधिक खर्च कौन करता है? रवि करेगा, सुरेश करेगा, सतीश, अरुण सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको हम बताए हैं, अभी तक जितना हम ग्राफ पढ़ाए हैं ज़्यादातर हम अंदाज का सहारा लिए हैं, क्योंकि अगर हम सब कुछ सॉल्व करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देखिएगा, ये लाख में है, उसके बाद जो परसेंटेज दिया गया है वो सारा परसेंटेज पॉइंट में है, ठीक है ना, पॉइंट में है। पहला चीज़ कि ये लाख में है, छोटा मोटा डेटा नहीं है, हज़ार नहीं है कि डायरेक्ट टूट जाएगा। और ये अगर डायरेक्ट रहता तो बहुत आसान होता, लेकिन ये सारा चीज़ पॉइंट में है। और ये सब एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट दे दिया तो तुरंत निकल जाएगा, और अगर नहीं दिया तो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आइए क्या पूछा है, शॉपिंग पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है? शॉपिंग पर आ जाइए। ये रहा शॉपिंग, ये है परसेंटेज, ये क्या है? परसेंटेज। अब या तो आप सब का सब नहीं निकालिएगा, तो 4 गो जो ऑप्शन में दिया गया है उसको आप पूरा निकालिए और देखिए कि सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है, या फिर हल्का सा कंसेप्ट लगा के अंदाज का सहारा लीजिएगा। देखिए तो शॉपिंग की बात कर रहे हैं तो रवि करता है लगभग 14.5%, ठीक है। सतीश करता है 15.5%। तो हम तो ज़्यादा की बात करने वाले हैं, ज़्यादा की बात करने वाले हैं। तो रवि से तो ज़्यादा सतीश कर रहा है, रवि से ज़्यादा सतीश कर रहा है, तो रवि को हटाइए। अब आइए सतीश और अरुण की बात करिए, सतीश और अरुण। तो सतीश से ज़्यादा परसेंटेज है अरुण का। उसके बाद आइए, ये है, उसके बाद अच्छा अरुण और सतीश, फिर सुरेश कहाँ है? सुरेश नीचे है। सुरेश देखिए तो शॉपिंग पर कितना कर रहा है? 18% कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से चलते, सिर्फ परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है। उसके बाद जो है अरुण कर रहा है, और उसके बाद जो है सतीश कर रहा है। मतलब सबसे कम परसेंट में, इनके मुताबिक, तीनों के मुताबिक सबसे कम परसेंट में सतीश कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हम एग्जाम्पल आपको दिए थे कि एक आदमी 10,000 कमाता है, उसका 10%, और एक आदमी 1 लाख कमाता है, उसका 10%। चाहे छोड़िए, एक आदमी 10,000 कमाता है, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000। 1 लाख का सिर्फ 2% निकालिए, 1 लाख का सिर्फ 2%, 2,000। तो देखिए तो एक 10,000 था, 10,000 वाला कितना किया? 10%। और एक 1 लाख कमाता है, वो कितना किया? सिर्फ 2%। ज़्यादा कौन आया? 2% हुआ, 2% हुआ। क्यों? क्योंकि इसका इनकम ज़्यादा है, और जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसका कम परसेंट रहने के बावजूद भी उसका खर्च ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 1,000 का नहीं, 10,000 का 10%, 1,000। 1 लाख का सिर्फ 2%, 2,000। मतलब इसका 2%, इसका 10% से भी ज़्यादा निकला। इसका मतलब है कि अब हम परसेंटेज के सहारा से आंकड़ा हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज के हिसाब से कब आंकड़ा लगाया जाता है? जब सबका इनकम सेम होगा। तो जौन ज़्यादा इनकम करता होगा, ज़्यादातर चांस है कि उसी का खर्च ज़्यादा होगा, है। तो पहले इनकम की बात करिए, 170 है, एक क्या में है? लाख में है। तो 1,70,000 कमाता है। एक है अरुण और सुरेश, सतीश गया 1,70,000, इसका इनकम ढेरे कम है, इसका परसेंटेज से सतीश नहीं, क्या नाम है इसका? सुरेश 1,70,000 कमा रहा है, और इन लोग जो है 2,25,000 कमाता है और 1,95,000। इसका तुलना तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा गैप है। हटाइए इसको, ये दोनों। अगर आप इन दोनों को अंदाज पे सहारा ले सकते हैं तो डायरेक्ट मार के निकल जाइए, और अगर नहीं जा पाते हैं तो सिर्फ 2 को निकाल लीजिए। 2 को निकालने में उतना कोई खास टाइम नहीं लगेगा। अब देखिएगा इनकम,
इनकम सबसे ज़्यादा किसका है? सतीश का। इसका इनकम कितना है? सतीश का 2,25,000 है। और 2,25,000 में ये आदमी 15.5% से भी ज़्यादा खर्च करता है, और यह 1,95,000 है, और यह आदमी थोड़ा सा परसेंटेज में ज़्यादा खर्च कर रहा है। अगर 1000 की बात करेंगे ना तो 30,000 का फ़र्क है इन दोनों के इनकम में। 30,000 का फ़र्क है। क्या 1% ही ज़्यादा करके इसका बराबरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आंसर है सतीश। अब आप समझने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए, देखिए अभी अब हमने इसमें कोई पेन नहीं लगाया, सिर्फ हम समझे। और समझिएगा आप कब? जब मेरा बात ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके इस पर फोकस करिएगा, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ जाएगा? फिर आपको निकालना पड़ जाएगा। और बता रहा हूँ, अगर आप निकालेंगे तो आपको फिर मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? निकाल लीजिए। मैंने कहा कि इसका तुलना तो है ये नहीं है और इसका तुलना तो है ये नहीं है, परसेंटेज में बहुत कम था और खर्च में यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का तुलना तो है ही नहीं था इस सवाल में। सवाल में तुलना था सिर्फ 2 जगह से, एक सतीश और एक अरुण। अब अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकली के लिए आप निकाल लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2,25,000 है, तो 2,25,000 पूरा लिखना है। 2,25,000 का ये खर्च कर रहा है 15.7%। परसेंट मतलब नीचे 100, 10% 10/100, 20% 20/100। इस पॉइंट के बदले 1 जीरो, तो 3 जीरो तो इसका गया। अब 225 से इसमें गुना कर लीजिए। उसके बाद ये बढ़ाइए। अरुण का चेक कर लीजिए, 1,95,000 है। 1,95,000 का शॉपिंग पर खर्च किया है 16.6%। परसेंट का मतलब हला नहीं, परसेंट का मतलब 0, नीचे डबल 0 लगाइए। इस पॉइंट के बदले 1 जीरो, तो 3 जीरो तो इसका खत्म हो गया। अब हमको क्या करना होगा? 195 गुने 166 और ये 225 गुने 157। इसका बोलिए 35,325। इसका बोलिए ये वाला 195 गुने 166 3,237 से कैसे आएगा यार? हाँ 32,300। अब आइए देख लीजिए। देखिए तो प्रैक्टिकली हमने क्या किया, निकाल करके देखा। और आपको पता है मैं आपसे गुना करवाया हूँ। टाइम तो लगता गुना करने में, लगता ना? तो ये गुना करके देखिएगा 35,325 रुपये खर्च करता है शॉपिंग पर, ये 32,370 रुपया खर्च करता है। इसका नाम है सतीश, इसका नाम है सतीश और इसका नाम है अरुण। अब आप प्रैक्टिकली देख करके बता दीजिए ज़्यादा कौन खर्च कर रहा है? सतीश कर रहा है। हम लोग किसको डायरेक्ट मारे थे? सतीश को। हम लोग किसको मारे थे? सतीश को। तो आपको जहां मैं लिखूंगा वहीं आपको लिख के बनाना है, और नहीं तो आपको जो मैं समझा रहा हूं उसी को समझ करके आपको आंसर देना है। क्योंकि आपको यही देखिए पॉइंट में रखने पर 5 सवाल पूछा जाएगा, और 5 सवाल तो लेंदी रहेगा ही रहेगा। तो आप 2-3 सवाल में अगर ओरली मार लिए, टाइम बचा लिए, तो जहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ टाइम आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अंदाज पे मारा था। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार फिर से मैंने क्या किया इसको सुनिए। शाम को इसको फिर से देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। बोला गया कि शॉपिंग पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है? तो शॉपिंग पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है? तो पहले परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज में देखिएगा ना, रवि और सतीश। तो रवि का परसेंटेज कम है, तो हम अधिक की बात कर रहे हैं, तो कम वाला तो हम हटाइए देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर। मेरे पास एक ये था, एक अरुण था और एक सुरेश था। सबसे ज़्यादा परसेंटेज सुरेश का है खर्च के मामले में, लेकिन इनकम के मामले में सबसे ज़्यादा कम यही है। तो अगर इसका इनकम कम है तो यह इनकी बराबरी नहीं कर सकता। सुरेश हटाइए। अब रहा सवाल सतीश और अरुण। सतीश और अरुण। अब सतीश देखिएगा, सतीश का खर्च है 15.7% और अरुण का खर्च है 16 मान लीजिए 7। तो अगर 1% खाली थी तो बेसी रहेगा है? कितना रहेगा? 1% ज़्यादा रखेगा। तो 1% अगर ये ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो पहले ये तो देख लीजिए कि इन दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस है। तो इनके इनकम में ये 2,25,000 कमाता है और ये 1,95,000 कमाता है। 30,000 का गैप है। क्या 30,000 का गैप 1% से ज़्यादा पूरा कर पाएंगे? अगर कोई हमसे 30,000 ज़्यादा कमाता है
और मैं उससे खर्च के मामले में 1% ज़्यादा हूँ, तो भी हम उसका बराबरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है। मेरा आंसर होगा सीधा सतीश, अरुण नहीं। ऐसे बनाना होगा, और नहीं तो फिर प्रैक्टिकली आप दोनों को क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए गलत होने का। सभी की कुल वार्षिक बचत कितनी है? जैसे ही ये सवाल पढ़ेंगे आप एकदम सक्का बक्का रह जाइएगा, क्योंकि बचत भी जितने हैं उस सब के सब पॉइंट में परसेंटेज रखा है। तो इसका मतलब, हाँ ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम निकालने चलेंगे जी तो कैसे निकालना होगा? 2,05,000 का 14.5% निकालिए, 2,25 का इतना परसेंट, 1,95 का इतना परसेंट, 2 लाख का इतना परसेंट, 1,75 का इतना परसेंट और 1,70 का इतना परसेंट निकालिए और जोड़िए और चुपचाप आंसर मारिए। अब आप सोचिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डेटा सारा के सारा कहाँ है? परसेंटेज में। अब आपको फिर क्या करना होगा, देखिए तो इसके 0 है, इसका लास्ट में 4 है, इसका लास्ट में 3 है, इसका लास्ट में 5 है, यानी सब अलग है। क्या है ये? सब अलग अलग है। तो सब अलग है तो या तो मैं कम से कम 5 मिनट लेके इसको बनाऊं, एक तरीका। दूसरा तरीका फिर हम यूनिट डिजिट से चलेंगे। तो हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से चलते हैं, ठीक है। इसका लास्ट में 5, इसका लास्ट में 5, 5 गुने 5 5 25 के 5, इकाई अंक खाली लिखिएगा। इसका लास्ट में 5, इसका लास्ट में 3, 5 दिया 15 के 5, इसका 5 और इसका 4, 5 चौका 20 के 0, इसका लास्ट में 0, इसका लास्ट में 2, 2 0 0, 5 और इसका 2, 5 दूना 10 के 0, 0 में 4 से गुना करेंगे, 4 0 0, 5 और 5 10 के लास्ट में 0। बन गया कुछ सेकंड में। तो आपको बहुत दिमाग लगा। ग्राफ पढ़ाना या पढ़ना इतना आसान नहीं है, आसान उसको बनवाया जाता है या बनाया जाता है। बुक का सॉल्यूशन देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। और ऐसे ही सोच के देखिए ना, ये पॉइंट वाला चीज को अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या हाल होगा हमारा? डबल रहेगा तो फिर मुसीबत है, फिर आपको कोई उपाय नहीं है, सब का परसेंटेज निकाल करके जोड़िए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसा समझ में ना? ऑप्शन ऐसा है तो एकदम परफेक्ट है। यही 2 गो में 0 डाल देगा, नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मत सोचिएगा। देखिए एग्जाम में कैसे सवाल बनाया जाता है, एक राउंड में जैसे मान के चलिए 25 क्वेश्चन है, एक राउंड में मेरे से जो एकदम जल्दी बनने वाला है वो एक बार में 100 बना लेंगे। सेकेंड राउंड के लिए छोड़ा जाता है। सेकेंड राउंड में उस सवाल को बनाया जाता है जो लगभग 1-8 मिनट लगाते हों, उसको बना लिया जाता है। थर्ड राउंड में बचा टाइम तब ऐसे सवाल को बनाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में लास्ट में 0 और भी रहता तो नहीं कुछ कर पाते, कोई मतलब हमारे पास नहीं था। फिर हम इन सब को निकाल के परसेंटेज और जोड़ते और जो आंसर आता उसको हम मारते। लेकिन यूनिट डिजिट दिया, इकाई अंक का सहारा दिया, आराम से वहाँ से लिए, आंसर आ गया। देखिए जी, इसका लास्ट में 5, इसका लास्ट में 5, 5 गुने 5 25, 25 के 5, इसका 5, इसका 3, 5 दिया 15 के 5 और सब के लगभग 0 आ गया। तो जब हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ना ही ना था, तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, लास्ट में 0 किसके पास है? वो है, आंसर हमारा हो गया। वरना एग्जाम में थोड़ी ना बनेगा ये। रवि द्वारा खाने तथा सिनेमा पर खर्च की गई कुल राशि तथा इन 2 मदों पर अरुण द्वारा खर्च की गई कुल राशि का अनुपात क्या है? आज जितना सवाल है, जैसे इसमें एक आध सवाल ऐसा पूछेगा जो आप एग्जाम में कभी नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता है, तो उस सवाल को एकदम बेझिझक छोड़ देना है। 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ना होगा, क्योंकि एक सेक्शन नहीं ना है, आपके पास 4 ठे है सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट से नंबर लाना है। तो एक सब्जेक्ट में ये नहीं सोचना है कि हम 25 में 25 बनाने लायक रहेगा तो 25 में 25 बन जाएगा, और नहीं तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप छोड़ना होगा, और छोड़िएगा तो ही भलाई है, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अभी फिलहाल आपसे कहा गया सिर्फ रेशियो निकालना, निकाल लीजिए। रवि का है, रवि देखिए कितना कमाता है,
रवि कमा रहा है 2,05,000, तो 2,05,000 इसको खर्च करना है खाना पर और सिनेमा पर। तो ये खाना पर कर ले रहा है 21.8%, 21.8, और सिनेमा पर ही खर्च कर ले रहा है 20.4%, 20.4%। 8 और 4 12, 42.2%। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मिला करके ये 42.2% खर्च कर रहा है। तो 2,05,000 का 42.2% कितना होता है इसको देख लीजिए। परसेंट मतलब नीचे 100, इस पॉइंट के बदले 1 जीरो, 3 जीरो यहाँ से खत्म। इतना गुने इतना, 2,05,000 गुने इतना करिए, बोलिए 86,510। ठीक है, ये रहा किसका? रवि का, ये रहा रवि का। अब हमसे बोला गया था कि फिर इन्हीं मदों पर खर्च की गई अरुण। अरुण चाहिए, अरुण यहाँ है। अरुण कमाता है 1,95,000 कमाता है। 1,95,000 में खाना पर ये 14.3, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं। खाना पर ये 14.3 और सिनेमा पर ये 18.5, 18.5, 5 और 3 8, 32.8% ये पूरा ये दो जगह पर खर्च करता है। तो इसका आपको सिर्फ 32.8% निकालना है। तो 32.8% का मतलब नीचे 100, इस पॉइंट के बदले 1 और जीरो, 3 जीरो यहाँ से ख़त्म। ये गुना करेंगे तो बोलिए 63,960। अब इन्हीं का रेशियो आपको बताना है। तो जब आपको रेशियो बताना है तो रेशियो का मतलब होता है कि इनको लिखिए। तो पहले रवि बोला, रवि को लिखिए। रवि खर्च कर रहा है 86,510 रुपया खर्च कर रहा है इन दो जगह पर, और अरुण खर्च कर रहा है 63,960 रुपया यहाँ पर। जीरो से जीरो खत्म। अब आप इसको काट लीजिए, 410 से डायरेक्ट काट दिए। 6 6 12 और 8 20 आ रहा है, 9 9 18, 18 और 6 24 आ रहा है। तो जीरो जीरो तो हमने ख़त्म कर दिया। तो अब आप यहाँ पर क्या चीज़ से काट रहे हैं? डायरेक्ट 410 से। 410 से काटना एग्ज़ाम में कैसे करिएगा? चलिए देखिए, तो इसको देखिए, अब काट करके देखिए कि आप क्या चीज़ से काट सकते हैं। जीरो जीरो तो ख़त्म हो गया, बचा आपके पास 8651 और बचा आपके पास 6351। इसको आप अपना सहूलियत के अनुसार काट लीजिएगा। ये वाला कितना आ रहा है? 211, और ये वाला अपना 156। ये रहा अनुपात। आप 2 से 3 से, 2 से तो खैर कटेगा नहीं क्योंकि 51 है। आप जो से कटने लायक रहेगा, जिससे ज़्यादातर ऐसे सवाल में टेढ़ा मेढ़ा 7 और 11 का कैलकुलेशन चलता है, ठीक है ना। आप उनसे काट लेंगे और काटने के बाद आपका आंसर आएगा 211.156। तो ग्राफ वो भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेबल ग्राफ। और टेबल ग्राफ में क्या है कि अगर पॉइंट में दिया तो सवाल इस तरह के होंगे, और पॉइंट में नहीं देगा वो हम लोग कल से देखेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि इस टेबल ग्राफ में सभी सवाल इसी प्रकार के होंगे, ऐसा नहीं है। कल जब हम आपको देंगे ना तो ये डेटा भी सब सिंपल होगा और कोई भी पॉइंट में नहीं होगा। लेकिन हाँ, पॉइंट में पूछेगा तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी, और अगर पॉइंट में नहीं दिया तो हम लोग कल देखेंगे कि कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे।